अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, कुदरत के निज़ाम के नए एपिसोड में आपके साथ हाज़िर हैं। देखें, कोई मूड नहीं था आज एपिसोड करने का, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि क्या एग्ज़ैक्ट सिनेरियो है और फिर लोगों के सवाल थे कि क्या मशवरा है आपका टीम को। तो देखें, टीम ने मशवरे तो सुने नहीं, हमने ये तक आपको बता दिया था कि उस्मान तारिक कैच गिराएगा, कौन क्या करेगा, उस्मान खान रन कर देगा। ख़ैर, पुरानी बातें हैं, अब सईद ने इंग्लैंड ने आपको तोहफ़ा दिया है, इक्वेशन अब बड़ी सिंपल है। टू द पॉइंट है या आपने 64 रन से उन्हें डिफीट करना है या आपने 13.1 ओवरों में चेज़ करना है। मैच है जी, मैच पे भी आते हैं, स्ट्रैटेजी पे भी आते हैं। देखें, हमारी इस पे बड़ी बात हुई और बड़ी अजीब बात है कि अब हम दोनों एक पेज पे हैं। जब हम एक पेज पे होते हैं तो चीज़ बिल्कुल गलत नहीं होती कभी। तो ये सलमान अली यारा को मैसेज है, अगर आप में से कोई क्लिप काट के दे सकता है, तो बात सुन लें। देखें, अगर इतलात तो आ रही हैं कि आपकी कप्तानी जाने वाली है, तो ज़रा इज़्ज़त से तो जाए कि सेमीफ़ाइनल तक तो पहुँच गए थे, बेशक जैसे भी पहुँचे थे। देखें, एक सोच ये है, पहले मैं अपनी देता हूँ, फिर सही नहीं आपको मैं बताता हूँ, आप फिर बात करें। एक सोच ये है कि अगर पाकिस्तान बॉलिंग करता है पहले, तो श्रीलंका बुरे दिन पे भी लेट्स से 140-150 कर लेता है। तो वो 13 ओवरों में हो सकता है आपके लिए चेज़ करना मुश्किल हो, अभी तक आपसे चेज़ नीदरलैंड्स वाला ही था जो फँस गया था। एक तो ये सोच है। उस केस में ये अगर आप बैटिंग करती हैं, तो आप यही जितना स्कोर कर सकती हैं 180-200 करें और फिर आप दुआ करें कि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में आप डिफेंड करते रहे हैं और जैसे नामीबिया के खिलाफ जैसी डिफेंस थी कि बहुत ज़्यादा विकेटें ले लीं, उस तरह का आप सिचुएशन हो। तो ये एक पहले थिंकिंग थी, लेकिन सईद नईम क्या कहेंगे? कहीं न कहीं हो सकता है पहले बैटिंग आपके लिए नुकसानदेह हो कि श्रीलंका कैसे चेज़ में रिस्पॉन्ड करता है, ऑल आउट करना पड़ रहा है, क्या एग्ज़ैक्ट सिचुएशन है? देखिए बिल्कुल फरहाद, आई थिंक दोनों केसेस अपनी जगह हैं। रिक्वायरमेंट आपके लिए बड़ी आसान है दोनों केसेस में। बट मेरे नज़दीक जो इशू है थोड़ा-सा कि अगर श्रीलंका चेज़ कर रहा है, तो अब हमें पता नहीं है कि वो किस माइंडसेट से ये मैच खेलने आ रही है। अब कहने का मकसद है कि हमने देखा है श्रीलंका न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चेज़ में भी पूरी तरह फेल हुआ, तकरीबन 100 रन ही बने। इंग्लैंड के खिलाफ भी पूरी तरह फेल हुए, ऑल आउट हुए। इंग्लैंड के खिलाफ टारगेट भी 150 समथिंग था, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ फिर भी 160 169 था। तो बात है कि वो, अगर जिसने श्रीलंका की बैटिंग देखी हो, उसने देखा होगा कि ऊपर से इनके ओपनर्स मारने के लिए गए, इनकी कोशिश थी पावर प्ले का फ़ायदा उठाएँ, मैच ज़ाहिर है जीतने के लिए खेल रहे थे, ऑल आउट अटैक माइंडसेट था। जिस चक्कर में ऊपर से इनकी अर्ली विकेट्स गिरी और फिर श्रीलंका का ये है कि फिलहाल दरमियान में ना उनकी बैटिंग है कोई नहीं। नंबर 3-4 पे कोई ख़ास उनकी बैटिंग नहीं है, ब्रिजेश शानेका वगैरह कुछ बैटिंग कर लेते हैं। बट पॉइंट ये है कि वहाँ पे उनका सारा जो कोलैप्स हुआ, वो इस वजह से कि उनको मैच जीतने के लिए जा रहे थे। अब यहाँ पे जो मेरे नज़दीक इश्यू है, वो ये कि मुझे नहीं पता कब श्रीलंकन उस माइंडसेट से आएँगे ऑल आउट जीतने वाले। और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है फरहाद, कि मेरा ख़्याल है पाकिस्तान टीम के हाथ में अपने रन यानी कि अपनी बैटिंग ज़्यादा होती है किसी भी टीम की। जबकि दूसरी टीम को आउट करने में दूसरी टीम के माइंडसेट और इंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ख़ास तौर पे इस तरह की पिचेज़ पे। ये स्लो विकेटें हैं, खैर पाला खेले तो फिर भी थोड़ा तेज़ है। बट पॉइंट ये है कि टी20 क्रिकेट में अक्सर विकेटें बॉलर्स को मिलती हैं जब बैट्समैन को हाई रिस्क शॉट अटेम्प्ट करता है या फिर आप कुछ टैक्टिकली टीमों को फँसा देते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो 60, 70, 80 रन का जो मार्जिन अब हमें रिक्वायर्ड है, ये इंश्योर कराना अपनी, जिसे कहते हैं ना, बॉलिंग के थ्रू, वो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। एट द सेम टाइम बैटिंग के ऊपर भी आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर श्रीलंका ने 180 टाइप स्कोर कर दिया, तो फिर जो आपको 13-14 ओवरों में चेज़ करना पड़ेगा, क्या वो हो सकता है या नहीं? लेकिन मेरे नज़दीक सिंपली इस प्रेमिस पे मैं चेज़ को थोड़ा फ़ेवर कर रहा हूँ कि जी मुझे लगता है कि आपके बॉलर और अच्छी बॉलिंग करते हैं। पाला खेले की पिच, ये कोलंबो वाली पिच से फ़र्क है, वहाँ पे चेज़ हो सकता है। उल्टा वहाँ पे सेकंड टाइम ड्यू पड़ती है, बॉल स्किड ऑन होती है। इवन पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने चेज़ करके ही मैच जीता। तो यहाँ पे वो एडवांटेज नहीं है उस तरह से जो कोलंबो में एडवांटेज है। तो यानी कि बॉलिंग वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ ना दूसरे टाइम। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चेज़ पे अगर जाता है तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आपके सामने इक्वेशन होगी, अगर आप किसी तरह 140 टाइप पे श्रीलंका को आउट कर लेते हैं, 10 ओवर 11 ओवर पे आपको खेलना है, फिर आपको पता है जी, फिर बैटिंग ऑर्डर वगैरह पे बात हम करते हैं, बट वो इक्वेशन बड़ी आसान हो जाती है। हाँ जी। दूसरी तरफ अगर आप 200 भी कर देते, 65 रन से रहना है, 120 130 पे उनको आउट करना है,
अब वो चीज मुश्किल है। अब हो सकता है श्रीलंका फिर क्रैप्स कर जाए, बट यहाँ पे वही है कि अगर तो पाकिस्तान को खाना शाना श्रीलंका के साथ, श्रीलंकन क्रिकेट के साथ करते हैं, कोई मोहसिन नकवी साहब की तरफ से राब्ता होता है, तो शायद श्रीलंकन कुछ रेकलेस क्रिकेट हमें खेलते हुए नजर आए। बट अगर वो नहीं खेलते फिर तो आपको पता है कि ये कहना मुश्किल है कि दूसरी टीम को आप बासानी 130 में आउट कर लेंगे। तो जी मेरा थोड़ा सा ये वाला पर्सपेक्टिव। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने सम अप कर दिया है। अब आपने क्योंकि ये कह दिया है तो मैनेजमेंट इसका बिल्कुल उलट करेगी, ये भी आपको बता दें। खैर, देखिए कुछ लोगों के नेट रन रेट के हवाले से सवाल थे, उस पर भी थोड़ी बात करती हैं। न्यूजीलैंड का रफली 3.08 करके नेट रन रेट था इस मैच से पहले, अब वो गिर के 1.4 के करीब आ गया है। आप -0.3 पे हैं 38 पे, तो 1.8 का लगभग आपको फासला कवर करना है। देखिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हर जगह हर बंदा अपनी थीरियाँ लेके बैठा है। एक आम क्रिकेट फैन के लिए बहुत आसान तरीका दे रहा हूँ समझने के लिए सिचुएशन। देखिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बेसिकली सेम सिचुएशन, सेम रिजल्ट्स में खेलते रहे हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का आपस में ड्रॉ 1-1 हुआ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 बॉल्स टू स्पेयर के साथ हराया और उन्हें 3 बॉल्स टू स्पेयर के साथ हराया। और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराया। उधर 2-3 बॉलों का डिफरेंस भी है, तो आपने लगभग 64 रन से हराना है। बेसिकली सेम पैटर्न पे दोनों टीमें चल रही हैं, आपने थोड़ा सा बेहतर करना है जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ किया है। देखिए बात आपकी सही है, उसमें अब ये है कि 120 के अंदर रोकना बेस्ट केस मेरे ख्याल है। आपकी बैटिंग की कैपेसिटी 180 टाइप ही है इस वक्त, अगर आप यही खिलाते हैं तो 120 के अंदर भी क्या हो, 115 ही बन रहा है। फिर 115 के अंदर रोकना एक बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंस चाहिए आपकी बॉलिंग की, जो कि थोड़ी सी इधर उधर हो गई, आखिरी विकेट पे 2-3 शॉटें लग गई तो वो बात फिर जाहिर है हाथ से बाहर चली जाएगी। बैटिंग में ये है, अगर आप चेज में, मैं कह रहा हूँ चेज में ये है कि 160 भी होता है। अब जैसे ये हमने श्रीलंका वाला जो मैच था सही नहीं, उधर वो तीसरा T20, उसके अंदर भी देखा था कि 12 ओवरों के मैच में चेज आप ठीक-ठाक कर ही रहे थे। ज़ाहिर है आपसे हुआ नहीं, लेकिन आप काफ़ी करीब थे। तो वो भी एक टेम्पलेट है ज़हन में। ख़ैर टीम चेंजेस पे आते हैं जी। देखिए मेरा ये ख़्याल है कि दोनों सूरतों के अंदर मैं अभी बैटिंग में बात कर रहा हूँ। एक केस में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन करनी है। बेहतर तो यही है कि आप 200 प्लस टारगेट कर रहे हो, 210, 220 हो जाए किसी मोर्चे से। दूसरे केस में ये है कि जो भी टारगेट है, जितने आस-पास है 13.1 में आपने चेज़ करना है। तो अब 150 रन अगर आपने करनी है 13 ओवरों में, या 140 रन भी आपने 13 ओवरों में करनी है, तो अब नंबर 4 पे, नंबर 3 पे जो आपके प्लेयर खेल रहे हैं वो फिर ज़ाहिर है, मेरा मशवरा है माइक हसन को कोई ट्रांसलेट करके उन्हें दे दे, सबटाइटल्स लगा दे, साइम और फरहान से ओपन करा लें। और अगर चेज़ पे बात जाती है 120, 140, 130 से भी ऊपर होता है स्कोर, तो शादाब को प्रमोट करें 3 पे। उसकी बड़ी सिंपल वजह आपको दे रहा हूँ। इस वक्त 2 ही लोगों की फॉर्म चल रही है हिटिंग की। एक साहिबजादा फरहान है जो फिर भी स्लो और लंबा ले जा रहा है गेम को, दूसरा शादाब है। अब शादाब आता है 3 पे, या चलें टॉप 4 में उसका आना लाज़मी है मेरे नज़दीक। क्योंकि यहाँ अब कोई एंकर का बहाना नहीं चलना। अब 13 ओवर हैं, आपको हर ओवर कम से कम 10 पिजन ओवर तो खेलना पड़ेगा, अगर श्रीलंका एक एवरेज स्कोर भी करता है कम से कम। तो शादाब 4 पे, आगा 3, जो भी 5-6 आगे आपके पास फ़खर, उस्मान खान, नाफिस सारे होने चाहिए। पैक्ड बैटिंग होनी चाहिए और फ़हीम अशरफ को ज़रूर प्रमोट करें। अगर आप में इतनी अक्ल हो खिलाने की तो खिला लें, तो ज़रूर प्रमोट करें। 4-5 जिस नंबर पे भी बात बनती है, बिल्कुल एक रेडीमेड ऑर्डर के साथ ना जाएँ। एक फ्लोटिंग ऑर्डर हो ज़हन में, मैचअप्स के हिसाब से हो आपके ज़हन में ऑर्डर। अब अगर मतलब ज़ाहिर है उनके पास फर्ग्यूसन है, मैट हेनरी है। मैट हेनरी वापस गए हैं अभी तक न्यूज़ीलैंड सहित नहीं कि नहीं? चले गए वापस, लेकिन उस पे हुँ। सेमी के लिए क्वालिफाई करना, शायद वो वापस आ गए। तो ये फिर अगला मैच नहीं खेलेंगे वो। वो अगर हुआ, अगर वो सेमी में पहुंचे, ये तो वो अच्छा, न्यूजीलैंड है ना, हाँ, ठीक है, श्रीलंका की। ठीक है। हाँ, तो ज़ाहिर है आप मैचअप्स के हिसाब से जाएँ। और देखें श्रीलंका की एक चीज़ है, हिट और मिस है, उनकी बैटिंग भी, उनकी बॉलिंग भी। अगर आप अर्ली ऑन कैपिटलाइज़ दोनों इनिंग्स में कर देती हैं, और पावर प्ले भी, ये मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा ओवर है, 6 ओवर बड़े ज़्यादा हैं अगर 13 ओवरों का चेज़ है। ज़ाहिर है, तो पूरा फ़ायदा उठाएँ पावर प्ले का। ये कोई रेन हाँ। अफेक्टेड मैच तो है नहीं कि पावर प्ले छोटा हो जाएगा, पूरे 6 ओवर आपको मिलेंगे, पूरी आप गेम अपनी खेलें। और मैचअप्स पे ज़रूर जाएँ, मेरे ख्याल है शादाब भी ठीक-ठाक खेलता है स्पिन को, और आगा भी ऊपर से आके बिल्कुल पूरा ऑल आउट अटैक पे जाएँ।
उसके अलावा कुछ नहीं है। और देखें ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं ऑडियंस को फिर बताऊँ, जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि जी पहले पाकिस्तान बैटिंग करे। अब पहले आप बैटिंग करते हैं ना तो आपको खुद समझ नहीं आनी कि कंफर्टेबल स्कोर आपके लिए भी क्या है। आपने थोड़ी-सी आपका उधर कोलैप्स हो गया तो पता लगा आप धक्का लगा के 160 पहुँचे हैं। तो फिर ये बहुत बड़ा ओनस है आपकी बॉलिंग पे कि उन्हें 95 भी ऑल आउट कर देना। तो ये एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है जिस पे आपको फिर सोच के देखना फरहाद, चाहिए। हाँ, और भी बातें बताऊं तो देखें, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच हुआ था जहां निशांका की इनिंग लगी थी, उन्होंने 18 ओवरों में 180 चेज किया था। यहीं इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हुआ जहां इंग्लैंड ने चेज किया है। ऑस्ट्रेलिया ओमान का मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 108 पे पहली इनिंग में आउट किया, फिर 10-12 ओवरों में चेज किया। तो बात है कि मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लोग ब्रिंगअप कर रहे हैं कि श्रीलंका में ये ट्रेंड चलता है। श्रीलंका में वो ट्रेंड क्लबों में ज्यादा चलता है। पालाकेले का जहां तक ताल्लुक है, तो फरहाद यहाँ पे भी अब देखना पड़ेगा कि वो पिच किस तरह के देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट अभी जो मैच हुआ है उसमें ये भी था कि यूज विकेट पे मैच कराया गया, जो कि यूजुअली नहीं होता है इधर की। यूज विकेट पे जो कोलंबो में मैच हुआ है, यूज विकेट पे था इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला। तो बात है कि आप पाला किले में वो किस तरह की पिच देते हैं, पाकिस्तान को क्या सूट करेगा। जाहिर बात है अगर लो स्कोरिंग टाइप है मामला, तो कहने का मकसद है दोनों तरफ ही बात आपकी जा सकती है। बड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी और कॉम्बिनेशन के वक्त भी सोचना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली टीम खिलाने क्या वाले हैं बॉलिंग के हवाले से। जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, तो फरहाद की बात से 100% एग्री करता हूँ। आई थिंक बहुत सिंगल माइंडेड अप्रोच होने की जरूरत है। मेरे ख्याल में कोई एंकर उनकर ऐसा लफ्ज भी हराम है आज के दिन। बाबर आजम को टीम में नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। मैं दोबारा वजूहत नहीं रिपीट करूंगा, ये बाबर के बारे में नहीं है, ये सिंपली आपकी अप्रोच के बारे में है। मेरे नजदीक अगर सलमान अली आगा का इस मैच में कोई बैटिंग रोल होना है, वो भी सिर्फ उसी सूरत में है कि वाकई पावर प्ले में कोई लगता है कि ये स्पिनर उन्होंने लगा दी, वो ठीक शना वगैरह से बॉलिंग करवाते हैं, तो शायद आगा सलमान पास वही बेस्ट मौका है वो जाके अटैक करे। इसके अलावा आगा मैं नहीं समझता कोई रोल प्ले कर सकता है इधर। फखर जमान आई थिंक शादाब के साथ साथ फखर थोड़े की साबित हो सकते हैं, वो अगर फॉर्म में हैं, जो कि वैसे पता नहीं वो हैं कि नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ 2-3 शॉटें उनकी अच्छी लगी। स्पिन के अच्छे प्लेयर के ज़ाहिर है उनकी शोहरत है। मैं वैसे नहीं अब समझ उनको रेट करता इतना हाईली एज़ अ प्लेयर ऑफ स्पिन, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने इन द पास्ट क्लच मोमेंट्स में परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस्ड हैं, हिटिंग एबिलिटी है ही सही, इनको आप थोड़ा बैक करें। बाकी फ़हीम अशरफ का फरहाद आपने नाम लिए, 110% देखें इस मैच में उसका होना लाज़मी है। फरहान और साहिबजादा की तो फॉर्म है ही सही, बट एक बंदा जिसने आपको खत्म हुए हुए मैच में वापस ला के दिया और अपनी हिटिंग के थ्रू ही ला के दिया, तो आई थिंक वो फहीम ही है। मैचअप्स की बात जरूरी है ऑब्वियसली अगर वहां पे पेसर है, क्योंकि श्रीलंका का फराद ये भी कि ये ना मिडिल ओवर में भी अपने एक पेसर को बॉलिंग कराते हैं, जो दुष्माता चमीरा है वो थोड़े मिडिल ओवर की तरफ आती है। तो अगर बात कहीं उधर जाती है तो आप फहीम को डेफिनेटली प्रमोट करें। ख्वाजा नाफे का भी कल खेलना बनता है मेरे नजदीक, क्योंकि वही बात है कि यार आपको बड़ी सिंगल माइंडेड बैटिंग अप्रोच के साथ जाना है। इस सारे में अगर हम चेंजेस की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज को नहीं खेलना चाहिए। नवाज की जगह ही आप फहीम को शामिल कर सकते हैं। बाबर की जगह आप ख्वाजा नाफे को शामिल कर सकते हैं, और मेरे नजदीक सलमान मिर्जा की जगह आपको नसीम शाह को शामिल करना चाहिए। थिंकिंग अगेन मेरी बड़ी सिंपल है। मिर्जा ठीक है, फॉर्म में था, हम भी उसको बैक करते रहे हैं, बट आपको बॉलर एक ऐसा चाहिए जो ऑन हिज डे बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता होगा, जी ऊपर से 2-3-4 आउट करने की स्पेल दे दे। सलमान मिर्जा की जाहिर है मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें वो किलर इंस्टिंक्ट वाली बात है। इस वजह से मैं नसीम शाह को इधर बैक करूंगा, उसके साथ जाना चाहिए। दूसरी बात है कि श्रीलंका हमने देखा है पिछले मैचों में भी वो ऊपर से पावर प्ले में अगेंस्ट स्विंग सीम बहुत स्ट्रगल किया है, ज्यादा पेस के खिलाफ उनको समझ ही कुछ नहीं लगी। तो अगेन आपको बिल्कुल अपने पेस के साथ अटैक करना चाहिए, और इस वजह से फ़हीम अशरफ का भी बॉलिंग रोल यहाँ पे हो सकता है। मैं शायद थोड़ी ज़्यादा डिटेल में चला गया, टीम मैनेजमेंट ने बात इतनी कहाँ अकल इस्तेमाल करनी है, उन्होंने तो वही रटी-रटाई स्क्रिप्ट वाली कप्तानी करनी है। तो फरहाद मेरा बस यही कमेंट है यार, खुदा का वास्ता है कि रटी-रटाई स्क्रिप्टें छोड़ दें। ये मैच सारे का सारा आपकी थिंकिंग के ऊपर है, आपकी अप्रोच के ऊपर है। ज़ाहिर है इक्वेशन बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान इक्वेशन नहीं है। तो लेकिन ये है कि आपको बहुत सिंगल माइंडेड अप्रोच के साथ जाना है, और हम पहले भी फरहाद ये बात कर रहे थे कि अगर वही हुआ जो 2019 में बांग्लादेश वाले मैच में हुआ था कि जाके 400 रन से जीतना था, ओपनरों ने जाके डिफेंड करना शुरू कर दिया, तो इस तरह फॉर्म बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, और ये कि यही फिर मैं मतलब मैं एंडोर्स नहीं कर रहा, बट फिर ये कि कौम का जो रिएक्शन होगा, बेशक वो पथराव होगा, जो भी होगा वो होगा, क्योंकि लोग बड़े भरे बैठे हैं। तो बस एक ही चीज वो चाहते हैं इस पाकिस्तान टीम से और सलमान अली आगा से, माइक हसन से, कि यार बहुत देखें आप लोगों ने जिसे कहते हैं ना बेम्यूज कर दिया हम सारों को, कि कोई भी समझा नहीं पाया कि आखिर लॉजिक था क्या। खुदा का वास्ता है यार, इस मैच में क्वेश्चन आपके सामने है, ये बेवकूफी ना करना फरहाद। अगर कल 3 पे आगा आ गया, 4 पे बाबर आ गया, 5 पे उस्मान खान आ गया ना, तो खुदा की कसम उस दिन से फिर शायद ये पॉडकास्ट हमें बंद कर लो।
क्योंकि देखिए फिर दो ही सूरतें हैं जिसमें ये हो। एक ये है कि अच्छा खासा टारगेट पड़ गया और आप चेज ही नहीं कर रहे, दूसरा ये है कि आपने वैसे ही 70 पे उन्हें ऑल आउट कर दिया और आप हाँ मैच को इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं कि 13 ओवरों में भी आप 70 का टारगेट फंसा के बैठना चाह रही है कि कौम 13.1 तक देखती रहे कि क्या हो रहा है। खैर सही ने हाँ क्विक क्वेश्चन अबरार अहमद की सिलेक्शन पे पूछूंगा। यार वो अच्छा सवाल है फिलहाल। आई थिंक अबरार का जाहिर है खेलना बनता तो था इन द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक यहाँ पे अगर कोई आप टॉस अप करेंगे तो ये कि फिर आप फहीम की जगह अबरार खिला सकते हैं, क्योंकि वही एक स्पॉट है। मैं नहीं समझता कि आपको नसीम और यानी कि शाहीन यानी कि दो फ्रंट लाइन पेसरों पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता। बाकी ये कि आप जाहिर है मैं मतलब ये आप कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी बैटिंग कॉम्बिनेशन का सोचना है। मुझे हाँ, लगता है कि फहीम जो फायर पावर प्रोवाइड करेगा अगर आपको 13-14 ओवरों में चेज करना है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन यही बात है कि ये मैनेजमेंट को देखना है कि जी शादाब का बॉलिंग कॉन्फिडेंस कितना है, फहीम से बॉलिंग करवानी है कि नहीं करवानी। मेरी समझ से बाहर है कि फहीम को क्यों नहीं एज अ बॉलर इस्तेमाल किया है इन्होंने, हालांकि पिछले 6-8 महीनों में उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। बहरहाल अगर मैनेजमेंट कप्तान का नहीं है कॉन्फिडेंस फहीम अशरफ को एज अ बॉलर यूज करने पे, तो फिर हाँ जी आपको बरार के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम आपको 3-4 ओवर कराने वाला बॉलर तो चाहिए। ये नवाज और शादाब वाली कहानी जिसमें वो 2-2 ओवर डाल के पूरा करते हैं वो नहीं चलने वाली। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि शायद श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो अच्छा खेलती है जनरली स्पिन को। लेकिन खैर आजकल उनकी बैटिंग ऐसी है फिर आज को वो किसी के खिलाफ भी किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने का जो है ना हाँ, सलाहियत रखते इससे यार देखिए मैं सीधी सीधी इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी स्ट्रेटेजी की बात हमने आपको बता दी है। जैसे आपने कहा 2019 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कप्तान की ये थी कि 500 रन करने की कोशिश करेंगे, 10 ओवरों बाद मेरे ख्याल है आपके 32 रन थे। ये वो मैच है जिसके अंदर किंग ने 97 किया था मेरे ख्याल है, या हैं। 99 इतनी कोई। हाँ, माम ने शायद 100 कर दी इमाम थी ने शायद। हाँ। तो देखिए बात, अब फिर बात टूर्नामेंट में यहाँ आ गई है। 2023 में भी आखिरी मैच में यही था कि इंग्लैंड ने 200 कर दिया तो 4 ओवरों में चेज करना है। तो बात यहाँ तक आ गई है, लेकिन ये फिर भी उन सिचुएशंस के मुकाबले में डूएबल है। T20 है, आप अब 1.5 महीने से तो वहाँ बैठे चाय पी रहे हैं, हर दिन एक वीडियो आ जाती है, वो कोई भाई हैं जो उसी होटल में ठहरे हुए हैं और नाश्ते की टेबल पे गुजरते गुजरते आगा जी लव यू इधर देखें करते रहते हैं। तो टीम अब 1.5 महीने से वहाँ है। उससे पहले आप सीरीज भी आपने वहाँ खेली है, कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए। अकल की आप में कमी है, कौम की दुआएं आपके साथ हैं। तो यही अब कह सकते हैं, और क्या ही कह सकते हैं। देखिए सिंपल हमने लेआउट कर दिया क्या है। मैं अगर एक कहूँ, ये प्रिडिक्शन तो नहीं है, मेरा एक विशफुल थिंकिंग है, एक हंच कह लें। मेरा ये ख्याल है कि श्रीलंका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कल हारने में, क्योंकि फिर सेमीफ़ाइनल होगा श्रीलंका में और हो सकता है किसी मोर्चे से फाइनल भी फिर कोलंबो में ही हो जाए। तो श्रीलंका मुझे लगता है 1-2 की प्लेयर रेस्ट कर दे, एकदम से आउट ऑफ सॉर्ट्स नज़र आए, उन्हें समझ ही ना आए क्या हो रहा है, ऊपर से 3-4 विकेटें गिर दी। ना ठीक शना निसांगा और कुशल मेंडिस इन तीन को बिठा दें तो बाकी मेरा ख्याल है कुछ काम तो हमारी टीम को भी करना है। ये काम अगर कोई करवा दे तो बाकी फिर जो 11 खिलाड़ी खेले। देखिए मैं ये विशफुल थिंकिंग है, एक हंच है, जो कह लें मुझे शक है कि कुछ होगा, एक आधा बंदा बाहर ज़रूर रेस्ट करेगा। और इसकी हम बाद में आपको वजह बताएँगे हमें लग क्यों रहा था। कल एक बार हो लेने दें सारे इवेंट्स फिर देखी जाएगी। तो एकदम से अगर आती हैं लंकन, ऊपर से 3-4 विकेटें गिर देती हैं, तो बस ठीक है फिर अब और क्या कर सकती हैं। देखिए कौम को आपने बहुत मायूस किया है अब एशिया कप में भी, फाइनल में, और यहाँ भी मायूसी है, जीते आप कुछ भी नहीं अभी तक। तो यही दुआ है कि उन 13 ओवरों के लिए खुदारा जितनी थोड़ी बहुत क्रिकेट आपको आती है, यही समझें कि पिंडी में खेल रहे हैं। आपने फिलहाल ऑरेंज पहना हुआ है, अगलों ने आपने ऑरेंज पहना हुआ है, अगलों ने येलो पहना हुआ है। तो ज़ल्मी और यूनाइटेड का मैच समझ के खेलने हैं बस अब। कि ये जो 13-14 ओवरों में चेज कर रहे हैं ना, इसके चक्कर में पाकिस्तान मैच हार ही ना जाए, क्योंकि देखिए सच्ची बात है, मैं सच्ची बिल्कुल बात है नहीं कि मैं बिल्कुल काबिलियत तो नहीं है फरहाद। अगर आप रियलिस्टिक बात करें अब मैं श्रीलंकन कुछ कॉपरेट कर दिए आपके साथ तो शायद आप 10-12 रन ओवर पे जाके खेल सकते हैं। बट सच्ची बात करें कि कोई असरहाट नहीं है और कोई जो है ना जहन अकल से तो नहीं मानता, बस थोड़ा इमोशनल होके हम कह सकते हैं कि जी T20 क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। देखें मैं क्या कह रहा था कि मैं कहने लगा था कि भूल ही गया मेरे ज़हन में। मैं ये कह रहा था कि बहरहाल खैर जो भी है, फरहाद मेरा पॉइंट वही है कि बहुत हाँ, मुश्किल है। मैं ये कह रहा था कि
भाई मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि अगर टीम जो है 6 ओवरों के अंदर 70 में ऑल आउट हो जाए, ना कि पता लगे कि 19वें ओवर में जाके 140 पे बैठे हैं, 39 कर लिया जी 35 बॉलों में किंग ने, और साथ अभी वो आके नवाज जो है 8 बॉलों पे 3 पे खड़ा है। मैं अप्रिशिएट करूंगा भाई। देखिए आपकी आधी इनिंग्स कल पावर प्ले होगी, 13 में से 6 ओवर पावर प्ले हैं। आपको कम से कम पावर प्ले के अंदर आपको कम से कम आपको 11 फीन ओवर कम से कम आपको जा रहे होना चाहिए। 70 को रन तो करने हाँ इसमें तो 70 कोई। तो करना ही पड़ेगा, अगर 120-30 का टारगेट है कम से कम। उसके बाद खुदा का वास्ता जो कंसोलिडेट लिखा आता है ना टीवी पे मिडिल ओवरों में, अल्लाह का वास्ता कल आप वो ना पढ़ के बता देना हमें कि वो असल में कंसोलिडेट फेज चल रहा था। तो बस यही है फरहाद, मासूमाना ख्वाहिश। अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है प्री मैच की किसी की तरफ से भी? पता भी तो कुछ नहीं, मेरा ख्याल उनको यकीन ही नहीं था। फर्क तो रेहान अहमद ने अपने बाप दादा का कोई हक अदा कर दिया मेरा ख्याल है, और किसी तरह न्यूजीलैंड वालों ने ग्लेन फिलिप्स से जो ओवर कराया मुझे समझ नहीं आया, सच्ची बात है कि वो क्या था लॉकी फर्ग्यूसन वगैरह के होते हुए। तो बहरहाल जी कुदरत ने कुछ आपको फेवर किया है, अब बाकी के क्या कुदरत का निजाम होगा या कुदरत की लानत होगी, इन दोनों चीजों में से एक तो पड़ेगी कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे और पाकिस्तान क्रिकेट पे भी। तो बस यार फरहाद क्या इस पे कहना है, देखें मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, आप मेरे से पूछें, उम्मीद है जाहिर है बड़े खुश होंगे। और जैसी हमारी कौम है, अगर इस टीम ने इस सब बकवास के बावजूद भी कल किसी तरह क्वालिफिकेशन दे दी तो यकीनन पूरी कौम इनके पीछे खड़ी होगी, और इसी आगा के साथ लव यू भी होगा, और इसी आगा के साथ लोग फलाने दिन वाला मैच भी मांगेंगे। तो बस यार यही है यार, आप बस खुद थोड़ी है और कुछ अकल करें। मेरे ख्याल है अब ये हो सकता है स्टैट गलत हो, लेकिन कल आप सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं तो आपकी जॉइंट मोस्ट सेमीफाइनल अपीयरेंसेस होंगी T20 वर्ल्ड कप की, जो कि 7 हैं, और इंग्लैंड का भी ये 7वां होगा। तो यही है जी, उम्मीदें शायद। कि फिर आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है, लोग कहते हैं कि जय शाह की स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी है, तो यार स्क्रिप्ट ऐसी बन सकती है आपके पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए, दोनों अपने ग्रुप में सेकंड आ जाए। चलिए ये चलिए। है, अगर कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है तो उसको मेरा ये मैसेज है कि आप खुद सोचें, जितनी शिद्दत से आपने पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच करवाया है, तो अब सोचिए अगर एक और हो गया तो क्या आप लोगों को फायदा होगा। मजा तो नहीं आएगा हमें, फायदा होगा आप लोगों को, जिसको मेरा मैं मैसेज है। बता रहा हूँ, देखिए एक हंच है कि लंकन आपको बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आएंगे। उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वो कौन सी स्पोर्ट खेलने आए हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं, क्या हो रहा है। और आप ऐसे ही 2-3 कैच छुटेंगे उनकी तरफ से, 1-2 बॉलर ड्रॉप हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। ठीक है जी, डन हो गया। तो यही है जी, मुलाकात होती है, और मुलाकात अब मैच के फौरन बाद होगी। और फिर देखते हैं जी कि आगा साहब जिंदा हैं अभी तक टूर्नामेंट में, कि बस फिर बिल्कुल ही बाहर है टीम से। अगर कल किंग हुआ ना फरहाद तो बस फिर नहीं। चलें जी।